नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की भोर एक कार खड़े ट्रक में भिड़ गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पत्नी, बेटी सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी वाराणसी में आयोजित एक वैवाहिक समारोह में शिरकत करके वापस गोंडा जा रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जबकि घायलों को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि गोंडा जनपद के गोंडा बस स्टैंड के पास रहने वाले अरविंद गुप्ता उर्फ राजेंद्र गुप्ता अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ वैवाहिक समारोह में शिरकत करने के लिए कार से रविवार को वाराणसी गए थे। वापसी में यह घटना हो गई। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के NH 27 पर बूथ नंबर 4 पर आज एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ट्राला ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दिया, 2 लोग घायल हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। बिजली के उलझे हुए तार और उसके केबल में लगी आग। जी हां, ये घटना है चौक के पुरानी मछली मंडी की। केबल से लगी आग और केबल का प्लास्टिक जल के धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा था और आने जाने वालों को दिक्कत हो रही थी। स्थानीय लोगों ने सूचना दी एसडीओ बिजली विभाग को, तो जाकर के लाइन बंद करानी पड़ी। बता दें कि आए दिन इसी तरीके से इस इलाके में ऐसे ही तार जलते हैं, क्योंकि ये इतने घने हैं और कारण क्या है ये पता नहीं चलता है। प्रभु श्री राम का आज तिलकोत्सव हुआ। भगवान रामलला का चढ़ाया गया तिलक। जनकपुर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने राजा जनक की भूमिका निभाई। मां सीता के विवाह के लिए यह तिलक चढ़ाया गया। अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने वर पक्ष के अगुआ की भूमिका निभाई। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय राजा दशरथ की भूमिका में आगे नजर आए। अलग अलग तरह के 501 तरह के उपहार भगवान रामलला को समर्पित किया गया। नेपाल के 500 से ज्यादा तिलकहरू आज अयोध्या पहुंचे थे। वैदिक रीति रिवाज के साथ भगवान रामलला को तिलक चढ़ाया गया। भगवान के स्वरूप की भी मौजूदगी रही। रामलला के विवाह की आज से तैयारी शुरू हो गई। अब ये 14 दिन तक महोत्सव चलेगा। 26 नवंबर को अयोध्या से जनकपुर के लिए बारात रवाना होगी और 3 दिसंबर को जनकपुर पहुंचेगी। 6 दिसंबर को विवाह संपन्न होगा और 8 दिसंबर को जनकपुर से अयोध्या के लिए राम बारात वापस आएगी और 9 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेगी। यानी 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक 14 दिनों का भगवान राम मां जानकी के विवाह का कार्यक्रम आयोजित होगा। के बाद आप लोग पहली बार रामलला विराजमान होने के बाद तिलक लेकर के आए, क्या क्या है तिलक नेक में और कितना उत्साह आप लोग? उसमें मिठाई है, फल फूल है, काजू किशमिश है, कपड़े लत्ते हैं, भाड़ा बर्तन जितना होता है हम लोग का, वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर आए हैं। हम लोग की 500 साल पुराने घर नहीं थे राम जी को, तो अब 1 साल पहले बन भी गए हैं। इसीलिए हम लोग खूब उत्साहित भी बहुत से बहुत ज़्यादा है। बेटी का तिलक लेके आए हैं, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है हम लोग, इधर भी उत्साह है, हम लोग भी बहुत उत्साह है। हम लोग भी 500-600 जना को संख्या में यहाँ पे आए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार फजर, कहाँ से आए? जनकपुर धाम। आज तो उत्साह इतना है सर, जो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोग सुने थे, मेरा उम्र उतना नहीं हुआ। मैं जनकपुर धाम वार्ड नंबर 7 का वासी हूँ, नवल किशोर महतो, 0 माइल से। लेकिन मैं तो सुना हूँ कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का 500 साल से घर नहीं था, तो तब पर भी उत्साह मनाया था। ये नहीं है कि नहीं, क्या होता है कि जीजा को या बहनोई का घर द्वार नहीं रहते तो उसको कुछ नहीं दिया जाए, ये नहीं दिया जाता था। लेकिन आज का दिन जो मैंने सुना है कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर 500 साल के बाद बना है, तो मेरे पूरे मिथिलेवासी
इतना खुश है जो मैं 600-700 आदमी के साथ में आया हुआ भार लेकर के 501 भार लेकर के आए हैं। आज मैं अयोध्या वासी के गला में गला मिलूंगा और आज तिलक देने का उत्सव है। आज तिलक दूंगा मैं श्री रामचंद्र जी का। और तिलक क्या नाम है? नवल किशोर महतो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर तदर्थ शिक्षकों के अद्यतन विनियमितीकरण किए जाने व अवशेष वेतन का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर के अयोध्या मंडल और देवीपाटन मंडल का संयुक्त धरना आज संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर हुआ। धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने किया और धरने का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने, संचालन प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुशील कुमार सिंह ने किया। धरने में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी, प्रदेश के मार्कंडेय सिंह, प्रदेश मंत्री नरेंद्र सिंह, पूर्वी जोन के प्रभारी राकेश सिंह, आजमगढ़ के मंडल अध्यक्ष शैलेश सिंह, देवीपाटन मंडल के अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह, मंडलीय मंत्री श्रवण कुमार, बस्ती के जिलाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह आदि धरने में शामिल रहे। माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पे, प्रदेशीय आह्वान पे ये देवीपाटन अयोध्या का संयुक्त धरना है मंडल का। इसकी प्रमुख मांग ये है कि हमारे जो तदर्थ शिक्षक हैं, जिनको हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया और शासन ने भी आदेश कर दिया, उनका वेतन पिछले कई महीनों से रुका है और यहाँ के अधिकारियों द्वारा उन आदेशों का ढीला हवाली करते हुए अभी तक उनका कोई वेतन का आदेश निर्गत नहीं कर रहे हैं। तो सबसे प्रमुख मांग हमारी ये है, जबकि हाई कोर्ट ने भी उनको मान लिया है और कह दिया है वेतन देने के लिए और शासन से भी निर्देश मिल गए हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ कान में तेल डाले बैठे हैं। सालों साल से उनको वेतन नहीं मिला। तो प्रमुख मांग हमारी तदर्थ शिक्षकों को लेकर है कि तदर्थ शिक्षकों को अद्यतन जो अब तक कार्यरत किए हैं 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल नौकरी किए हैं, 2000 के बाद वाले भी, 2000 के पहले वाले भी, जिनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश पे उनको जो है वेतन उनका बंद किया गया था। और जब न्यायालय ने आदेश कर दिया तो अब आप किसका इंतजार करें? न्यायालय का एक आदेश आप मानते, एक आदेश नहीं मानते, तो उसका क्रियान्वयन कराने के लिए कि हमारे सभी तदर्थ शिक्षकों का अद्यतन वेतन भुगतान किया जाना और उनको विनियमित किए जाने की मांग को लेकर हमारा ये प्रमुख मांग हमारी है। आगे हैं जिसमें सिटीजन चार्टर कार्यालयों में लागू हो, जिसके भ्रष्टाचार पर अंकुश हो सके और हमारी सेवा चयन बोर्ड से हमारी सेवा सुरक्षा की धारा 12, 18, 21 जो हटा दी गई थी उसको जो है शिक्षा सेवा में जोड़ा जाए। ऐसे संबंधित कई मांगों को लेकर आज ये धरना है। यहाँ पे हम जेडी संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या देवीपाटन मंडल मांगे आंदोलन चल रहा है। हमारे संगठन ने आह्वान किया है 2 तारीख को हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरुआत करेंगे 2 दिसंबर से, और अगर बीच में ज़रूरत पड़ी तो बीच में भी हम उसको क्या कहते हैं कि जो निरंतर धरना दिया जाता है, निश्चितकालीन धरना भी देंगे। हर तरीके से हम तैयार हैं जब तक हम अपने पूरे शिक्षकों को वेतन नहीं दिलाएंगे। राजेश प्रताप सिंह जिलाध्यक्ष है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की पंचायत आज सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में लगी, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने किया। जिलाध्यक्ष श्री यादव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर महंगाई को देखते हुए गन्ने का रेट 450 रुपये कुंतल किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गन्ना उद्योग के लिए स्वर्णिम दौर है, लेकिन इस दौर में गन्ना किसान इससे अछूता है। आज गन्ने से बनने वाले उत्पादों से शुगर मिलों की आय का आकलन करना मुश्किल है। गन्ने का भाव वर्तमान में चीनी मूल्य के आधार पर नहीं बल्कि सह उत्पादों के आधार पर किया जाना चाहिए। आज गन्ने से एथेनॉल, चीनी, शराब, बिजली, गैस आदि का उत्पादन किया जा रहा है। धरने में आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित 2 सूत्रीय ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। आज हम लोगों की राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश अनुसार प्रमुख मांग हम लोगों की गन्ना की है। जो कीटनाशक दवा महंगी हो गई है, काफी महंगाई चल रही है, गन्ने का दाम नहीं बढ़ रहा है। गन्ने का दाम हम लोगों को 450 रुपये कुंटल चाहिए महंगाई को देखते हुए। इसी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। और एक हमारी मांग है, आवास विकास परिषद द्वारा जो हम लोगों की बहुफसली खेती नष्ट की जा रही है, अगर आवास विकास परिषद
माझा बरहट्टा, माझा शहनवाजपुर, पुढ़ा केशवपुर के किसानों को अगर परेशान करेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और उनको बता देंगे कि किसानों की जो हम लोगों की आवासीय जमीन है, आवास हम लोग विकास पहले ही कर चुके हैं। जहां यहाँ कृषि भूमि पड़ी है वहां जाकर आप विकास करिए। ये दोनों मांग को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे जिलाधिकारी के। रबी की फसल की बुआई के समय डीएपी खाद की भारी किल्लत, धान खरीद में किसानों की जबरदस्त लूट और कीटनाशक की न छिड़के जाने और गंदगी के चलते फैल रही बीमारियों से आम जन को हो रही दिक्कतों के विरोध में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उत्तर प्रदेश किसान सभा ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। जिला सचिव अशोक तिवारी ने कहा कि यह कितनी विडंबना की बात है कि ऐसे समय में जब किसान सबसे महत्वपूर्ण फसल रबी की बुआई करने जा रहा है, डीएपी सहित दूसरी खादों की उसे जरूरत है और उसे मिल नहीं रही। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उत्तर प्रदेश किसान सभा दोनों के राजनीतिक के आह्वान पर हम लोग आज धरने बैठे हुए हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि पूरे प्रदेश में इस समय डीएपी खाद की बहुत किल्लत है, जबकि ये बहुत जरूरी उर्वरक है रबी की बुआई के लिए, चाहे गेहूं हो जो है और फसलों के लिए जो बुआई की जाती है उसमें, और बहुत थोड़ी मात्रा में हो रही है। इससे कालाबाजारी बढ़ गई है, लोग ब्लैक में लोग खरीदना पड़ रहा है। और तमाम जिलों में तो सूचना यहाँ तक आई कि सहकारी समितियों में लोग लाइन लगा खड़े रहे, पुलिस की लाठियाँ पड़ी उन पर खाद के लिए। तो ये स्थिति पैदा हुई है किसानों के लिए। और दूसरी मांग तो हमारी मांग यही है कि जैसे डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता पूरे प्रदेश में कराई जाए और कालाबाजारी बंद कराई जाए। दूसरे जो धान क्रय केंद्र हैं, पूरे प्रदेश की स्थिति ये है कि वहाँ बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोग धान लेके जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें लौटा दिया जाता है कि धान आपका गड़बड़ है, ये है वो है, लेकिन वहीं अगर पैसा देते हैं तो उनका तौल जाता है। तो परिणाम ये हो रहा, तमाम बनिए जो हैं, जो स्थानीय स्तर बनिए हैं, वो कम दाम में धान खरीदते हैं, खरीद के वो जो सरकारी रेट है ले जाके धान क्रय केंद्रों को बेचते हैं। तो मुनाफा वो कमा रहे हैं, किसान ने मेहनत की। अभी तमाम में बाढ़। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु साहू सोमवार को अयोध्या पहुंची। उन्होंने सर्किट हाउस में महिला संबंधित समस्याओं की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीड़ित महिलाएं मौजूद रहीं। 9 में से 8 शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया। थाना खंडासा के भीखीपुरवा गांव में पैतृक संपत्ति में बंटवारे को लेकर युवती की शादी में पड़ रहे रोड़े पर परिजनों ने महिला आयोग की सदस्य रितु साही से फोन पर बात की। हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन उन्होंने दिया। सदस्य रितु साही ने कहा कि जिन महिलाओं को शिकायत थी उनकी शिकायतों का निस्तारण किया गया है। सभी महिलाएं संतुष्ट होकर गई हैं। जो महिलाएं लखनऊ महिला आयोग नहीं पहुंच सकती हैं, उनकी सुनवाई के लिए महिला आयोग के सदस्य हर जनपद में पहुंच रहे हैं। 9 मामले आए हैं, जिनमें 8 का तो तुरंत निष्कर्ष निकल गया है और वो बाकी 9 महिलाएं यहाँ से संतुष्ट होकर सभी गए हैं। जितनी भी शिकायतें आई थी सभी का यहाँ निवारण हो गया है। और हम लोग इसीलिए आते हैं कि जो भी समस्याएं महिलाएं लखनऊ नहीं आ पा रही हैं या थाने तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो इसलिए हम लोग को भेजा जाता है उन लोगों की सुनवाई के लिए। और वो अच्छे से आती हैं, अपनी समस्याएं बताती हैं, खुल कर के सारी बातें करती हैं हम लोगों से। और महिलाओं के आगे अपनी बातें खुल के बता सकती हैं और हम लोग सुन करके उनका तुरंत निवारण कर देते हैं। देखिए, कोई भी समस्या आती है तो हमारी प्रशासन पूरा सहयोग करती। प्रशासन है ही समाज सेवा के लिए, समाज की मदद करने के लिए। तो आपने जो ये बताया है कि बच्ची के विवाह में रुकावट आ रही है, समस्या आ रही है, तो बच्ची को जब प्रशासन एसडीएम स्वयं खड़े हैं तो पुलिस भी ज़रूर सहायता करेगी ही करेगी। और